नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एसपी ऑफिस में, जहां पर अब से कुछ देर बाद हमारे साथ करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जुड़ेंगे, क्योंकि आज IBN 24 ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि करनाल पुलिस की नशा तस्करी को रोकने के लिए और नशा तस्करों को सबक सिखाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने आपको 2 आरोपियों के बारे में बताया था जिनकी 7.72 करोड़ रुपए की संपत्ति को करनाल पुलिस ने फ्रीज किया है। और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि करनाल पुलिस ने इतने करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से वो 2 आरोपी नशे की तस्करी किया करते थे, क्या कुछ उनके बारे में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया बताएंगे। एक बार सर से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई को करनाल पुलिस ने अंजाम दिया। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको कि करनाल पुलिस के हाथ इतनी बड़ी सफलता लगी है। थैंक यू। देखिए, NDPS एक्ट 1985 की धारा 68 के तहत ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो नशे की तस्करी लार्ज स्केल पे करता है और जो ऐसे मुकदमे में अरेस्ट हो रखा है NDPS एक्ट के तहत, जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो या कोर्ट से 10 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको दी जा चुकी हो, तो ऐसे मामले में अगर उसने नशे की तस्करी करते हुए कोई इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है तो उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके SHO फ्रीज करने का आदेश दे सकता है और उसके बाद में प्रस्ताव NDPS अथॉरिटी, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको भेजा जाता है। वहाँ पर उस केस की सुनवाई होती है और उसके बाद में ये डिसाइड होता है कि क्या ये प्रॉपर्टी है, ये रियल में अगर इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जब्त हो जाती है। तो इसी दिशा में हमने कार्रवाई करते हुए हमने 2 आरोपियों की पहचान की थी, जिनको जो पहले भी लार्ज स्केल पे NDPS एक्ट के तहत जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है उनको ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़े गए थे और उनको कोर्ट के द्वारा सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। हमारे जो सोर्स से जो हमें पता लगा था कि इन्होंने काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रखी है, जो कि NDPS की स्मगलिंग करते हुए उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई है। तो एक थाना निसिंग के क्षेत्र का रहने वाला सुरेंद्र सिंह है और दूसरा थाना असंत के क्षेत्र का रहने वाला साहब सिंह है। तो हमने उसके परिजन जितने भी थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया, तो कुल दोनों की मिलाकर के 7 करोड़ 72 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई करी है। SHO निसिंग के द्वारा और SHO असंत के द्वारा फ्रीज के ऑर्डर पास किए जा चुके हैं, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी गई है। जिसका मतलब ये है कि वो और उनके परिजन जो प्रॉपर्टी हमने फ्रीज करी है वो ना तो वो बेच सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही किसी अदर वे पर्पज़ से किसी और संस्था वगैरह को गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। और हमने जो प्रपोजल है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी NDPS नई दिल्ली को भिजवा दिया है ताकि मामले में आगे कार्रवाई की जा सके। सर, परिवार वाले, क्योंकि मैं साहब सिंह की बात करूं, उनके बेटे को भी बीती 5 जनवरी को पकड़ा गया था, CIA ने पकड़ा था नशे तस्करी करते हुए, यानी कि और भी सर परिजन हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं और भी रिश्तेदारों पर भी अभी शक जताया जा रहा है। देखिए, जो NDPS एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति यदि NDPS के या ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है और उसने प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है, खुद के नाम है या अपने परिजनों के नाम है, चाहे पेरेंट्स के नाम है, चाहे अपने बच्चों के नाम है, या आप किसी रिलेटिव के भी नाम करवा रखी हो, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी बनाई है वो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए बनाई है, तो वो प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई करके फ्रीज की जा सकती है। तो इसी दिशा में हमने काम किया है। उसमें जो उनके खुद के कुछ प्रॉपर्टी साहब सिंह और सुंदर सिंह के नाम भी है, कुछ उनके भाइयों या उनके मदर फादर के नाम भी है। अभी रिसेंटली जो है साहब सिंह का एक लड़का गुरजंट सिंह, वो भी अफीम की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। सर, 7.72 करोड़ की संपत्ति है, क्या कुछ उस संपत्ति में इंक्लूडेड है, यानी कि शामिल है, कैश है, मनी है, घर भी बताया जा रहा है, गाड़ियां भी बताई जा रही हैं? जी, जो प्रॉपर्टी जो हमने आइडेंटिफाई करी है उसमें काफ़ी ज़मीन भी है, जो हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी रिकॉर्ड कलेक्ट किया है उसके अनुसार इन्होंने जो मकान बना रखे हैं वो भी है, और साथ में जो कार, मोटरसाइकिल वगैरह इस प्रकार के वाहन भी सम्मिलित है। सर, कितने सालों में ये कुल प्रॉपर्टी बनाई गई? देखिए, ये हमने एक्चुअल में NDPS एक्ट में प्रावधान ये है कि पहली बार जब व्यक्ति पकड़ा गया है 10 साल या ज़्यादा कारावास वाले मामले में या कोर्ट्स के द्वारा सजा सुनाई गई है, तो उससे 6 साल पहले की हम प्रॉपर्टी उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पिछले जो 15-20 साल का जो पीरियड है उस दौरान की हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी है। साथ ही हम कुछ और भी ऐसे मामले अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद लगता है कि बाकी जो नशा तस्कर हैं उनको भी सबक सिखाया जा सकेगा और उनको भी सबक मिलेगा कि इस तरीके से आप नशे का कारोबार कर कर अपनी संपत्ति ना बनाएं? हाँ, देखिए, डेफिनेटली जो लार्ज स्केल पे जो कमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं उनको एक सबक सिखाना ज़रूरी है। इससे एक समाज में भी ये मैसेज आता है कि ऐसे व्यक्ति यदि आपके भी आसपास है तो उसकी पुलिस को ज़रूर सूचना दे, और ऐसे व्यक्ति हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई की जानी निश्चित तौर पर बनती है। तो इसी दिशा में करनाल पुलिस ने ये अभी दो बड़ी कार्रवाइयाँ की है और हम और भी आगे प्रयास कर रहे हैं। कुछ और भी व्यक्ति हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिस पे भी आने वाले समय में हम कार्रवाई करेंगे। सर, तहसीलदार को भी मौके पर भेजा गया था ताकि वो
परिवार वालों को सूचित कर सकें कि आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या फिर बेच नहीं सकते हैं आगे किसी को? ये जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है उनको भी हमने जो फ्रीज ऑर्डर है और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी कॉपी अवेलेबल करवा दी है। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है किसी भी व्हीकल की, उनको भी हमने कॉपीज अवेलेबल करवा दी है। मतलब जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए बेचने के लिए जाएंगे और जहाँ से ये कार्रवाई होनी है उनको हमने सूचित कर दिया है, ताकि अगर वो बंदा वहाँ पर आए भी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या सेल ना कर सके। सर व्हीकल्स भी पुलिस कस्टडी में है फिलहाल? देखिए व्हीकल ये जो कस्टडी में नहीं लिए जाते, केवल फ्रीज कर दिए जाते हैं। मतलब वो बेच नहीं सकते और ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकते। हमने जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसको भी सूचित कर दिया है, उस ऑर्डर कॉपी अवेलेबल करवा दी है, ताकि अगर कोई इस प्रकार का दस्तावेज उनके सामने आए तो वो तुरंत मना कर दें। सर हरियाणा में आज पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है, 3 जिले बाकी थे उनमें भी आज लॉकडाउन के आदेश आ गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे करनाल की जनता को और पूरे हरियाणा प्रदेश को? देखिए जो जिला पुलिस और जिला प्रशासन जो हमारे यहाँ करनाल वासी हैं उनके सहयोग से लगातार कोविड गाइडलाइन की जो भी पालना करवाई जानी चाहिए थी वो पालना करवा रहे हैं। जहाँ पर कोई लोग यदि बार बार वार्निंग के बावजूद भी, अनुरोध के बावजूद भी और अवेयर होने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो भी की जा रही है। इसी दिशा में 300 के आसपास चालान हम प्रतिदिन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस दिशा में सहयोग करें, ताकि पुलिस को, प्रशासन को चालान करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है और 7.72 करोड़ रुपए की आय, यानी कि 7.72 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। काफ़ी साल इस पूरे कारोबार को करने में लगे, लेकिन ये कारोबार इल्लीगल है, गैर कानूनी है। और इस तरीके के कारोबार करने वाले तमाम नशे तस्करों को एक तरीके का ये मैसेज है कि इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि अभी जो आरोप लगे हैं वो ये भी लगे हैं कि तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग लोगों के हिस्से में आई हैं, यानी कि परिवार वालों के हिस्से में भी हैं, उनके कुछ भाई और उनके कुछ जो रिश्तेदार हैं उनके हिस्से में भी है। तो इस तरीके का काम करना बेहद ज़्यादा गलत है और इस तरीके की करनाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई के साथ साथ और जो नशा तस्कर हैं उनको भी एक बड़ा सबक सिखाया जाएगा। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप दिख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।